बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज में केस दर्ज हुआ है। सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना संजय सिंह को भारी पड़ गया। दरअसल संजय सिंह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और संजय सिंह ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला भी बोला। आज संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना भारी पड़ गया है। हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया है संजय सिंह के खिलाफ। सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना भारी पड़ गया है। संजय सिंह को प्रदेश में कानून व्यवस्था पर संजय सिंह की तरफ से सवाल उठाए गए थे। हालांकि बीजेपी सरकार पर पार्टी ऑफिस पर ताला लगाने का आरोप भी संजय सिंह की तरफ से लगाया गया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार के कहने पर यूपी पुलिस ने लखनऊ स्थित पार्टी के कार्यालय में ताला लगवा दिया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी का जिस जगह पर दफ्तर है उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि, संजय सिंह को बयानबाजी करना काफी महंगा पड़ गया है, केस दर्ज हुआ है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो कि एक अधिवक्ता है अविनाश त्रिपाठी, उन्होंने इस मुकदमे को दर्ज कराया है, जो कि जानकारी मिली है। संजय सिंह ने बीते कुछ दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेर रहे हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं संजय सिंह लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में भी अभी हाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अलावा बात करें तो बीते कुछ दिनों से लगातार जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो अभी हाल ही में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल ठाकुर फोर्स काम कर रही है। इस तरीके के बयानों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाए थे, सरकार के काम पर सवाल उठाए थे। उसके और लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल उठाए थे उसको लेकर जो अधिवक्ता है तब से लखनऊ हजरत कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई है राज्यपाल सांसद और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बताया गया है कि जो बयान दिया कॉन्फ्रेंस के जरिए उसमें ठाकुर और ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया गया था और सरकार पर आरोप लगाया गया था कि ठाकुरों को जो सरकार बढ़ावा दे रही है, उसके अलावा दूसरे जो वर्ग हैं उन पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहे हैं। इस तरीके का जो बयान वो दिया गया था उसको लेकर ही दो भागों को बांटने का काम इस बयान के जरिए संजय सिंह ने किया है। साफ तौर पर शिकायत के जरिए फिलहाल सभी इस मामले को दर्ज कर चुके हैं और इस मामले की जाँच कर रही है। बिल्कुल, और वो ये भी कह रहे हैं, देखिए संजय सिंह कह रहे हैं कि सरकार के कहने पर यूपी पुलिस ने लखनऊ स्थित पार्टी के कार्यालय में ताला लगवा दिया है। कई सारे आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि काफी भारी पड़ गया है उन्हें आरोप लगाना सरकार पर। जाहिर है आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने फिलहाल अभी इस पर कोई भी बयान नहीं जारी किया है, लेकिन जरूर है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जो अधिवक्ता है उनकी तरफ से जो शिकायत मिली उस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की है। और साफ तौर पर कहने को शिकायत के जरिए कहने जो संजय सिंह का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं समाज को दो वर्गों में बांटने का काम कर रहा है। उसी के चलते इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वही अगर ऑफिस को लेकर जो बात कही जाए वो जांच का विषय है और सारा जो चीजें वो जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं था, तो उसके बाद जो भी वहाँ का जो मालिक होंगे जो उस जो जहाँ पर का ऑफिस बना हुआ था वो उनसे सारी चीजें की जानकारी मिल सकती है। और उन्होंने की शिकायत पर ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऑफिस जो है उस पर ताला लगाया गया होगा। फिलहाल पूरा मामला जाँच का है और जाँच के बाद ही सारी चीजें साफ होने की उम्मीद है। बिल्कुल, जांच का तो पूरा मामला है ही और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर भी इंडिया न्यूज की नजर रहेगी। लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से ये बयानबाजी करना महंगा पड़ा है उसके बाद बीजेपी सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जरूर है कि जिस तरीके से अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो लगातार इसमें विपक्ष के हाथों में। और अगर बात पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को लगातार 3 सालों से अति सबक पूछता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में काम करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह काम भी किए गए, तमाम तरह से बदमाश है उन काउंटर मारे गए हैं। उसको लेकर तमाम सारे जो परिवर्तन है वो भी पुलिसिंग को लेकर किए गए हैं। अगर बात करें तो लखनऊ के अलावा नोएडा
कमिश्नरी लागू की गई है। उसके अलावा तमाम सारे और बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करते रहते हैं और समय समय पर निर्देश भी देते रहे हैं। लेकिन जरूर है जो तमाम सारी घटनाएं होती है उन घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता है। संजय सिंह भी कुछ विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर जिस तरीके से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था, उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सारे सवाल उठाए हैं। और अभी हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था ठाकुरों को लेकर कि सरकार ठाकुरों के लिए काम कर रही है, उसके अलावा तमाम सारे जो दूसरे वर्ग हैं उनके लिए सरकार काम नहीं कर रही, उनका उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, वो आप जरा सुनिए। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह बहुत खफा हैं योगी सरकार से। क्यों खफा, उनसे बात करते हैं। संजय साहब, बहुत नाराज हैं आप योगी सरकार से, क्यों नाराज है? चुनी सरकार है। योगी सरकार से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। योगी सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज है और मैं ही नहीं, सारे लोग नाराज हैं। और वही सवाल मैंने खड़ा किया कि यहाँ जुल्म की, जाति की इंतहा हो गई है। हत्या की घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। कोई इनसे रुकता नहीं। इनको क्या है कि सबके ऊपर FIR करो, सबको उठा के जेल में डालो, पत्रकार हो तो दबा दो, व्यापारी हो तो दबा दो, नेता हो तो दबा दो, सबको दबाने का काम आप कर रहे हैं। इस मानसिकता को आप देखते कैसे हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने बोला, मानसिकता को हिटलर शाही की तरह से देखते हैं। ये तुगलकी शासन है और क्या मानसिकता है ये? तो यही आप कह सकते हैं। और क्या कहेंगे? आपका कार्यालय बंद हो गया, आपको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया जा रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है आपको इससे? देखिए, इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि और जमकर इस सरकार के खिलाफ काम करने की जरूरत है। मेरा मन, मेरी इच्छा शक्ति और मजबूत हो रही है। और मैं ये समझ पा रहा हूं कि जब देश के सर्वोच्च सदन के एक सदस्य के खिलाफ 5-5 FIR हो सकती है, राज्यसभा का मैं सांसद हूं, मेरा दफ्तर बंद कराया जा सकता है, तो यहाँ कितना अत्याचार चल रहा है यूपी में, मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ। इसलिए और मजबूती से अब मैं यहाँ जम के काम करूंगा। यानी कि आप जमीन मजबूत यहाँ कर रहे हैं, तो क्या माना जाए 2022 में आप एक बड़ी संख्या में चुनाव लड़ेंगे? संगठन हम अपना तैयार कर रहे हैं। हम बाकी काम भी अपना भी, जैसे कोरोना के टाइम में हमारा ऑक्सीमीटर का कैंप भी हर जगह लग रहा है, तो हम अपने काम में जुटे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि ये मौजूदा सरकार सिर्फ एक जातिवाद करते? आपने तमाम बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ठाकुरों के लिए काम करना चाहते हैं, योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य के नेता हैं, दिनेश चंद्र शर्मा जी ब्राह्मणों के नेता हैं, योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करना चाहते हैं, कीजिए आप। लेकिन बाकी जातियों के साथ अन्याय करने का हक आपको नहीं है। क्राइम को आप जाति धर्म से क्यों जोड़ते हैं? अच्छा, क्राइम को आप किस चीज से जोड़ेंगे? जब एक लोगों को ये लग रहा है कि उनको विशेष रूप से टारगेट करके उनके साथ अपराध हो रहा है, कैसे आप देखेंगे? विजय मिश्रा, विकास दुबे तो अपराधी भी तो हैं। विजय मिश्रा अपराधी तब नहीं थे जब शाही पनीर खा रहे थे उनके साथ बैठ के आप राज्यसभा का वो लेने के लिए, वोट लेने के लिए। तब वो महात्मा थे, अब वो अपराधी हो गए। तो अपराधी थे तो आप उनसे वोट नहीं लेते राज्यसभा के चुनाव में, उनके खिलाफ उस वक्त कार्रवाई करते। तो आपके साथ जब तक जो रहे तब तक वो पवित्र है, और आपका साथ जैसे कोई छोड़े तो फिर वो अपराधी है। तो मेरी बात की तो आप पुष्टि कर रहे हैं ना, आप इसका मतलब आप मेरी बात को मान रहे हैं ना कि आप टारगेट करके काम कर रहे हैं। तो आप थे संजय सिंह, आपके राज्यसभा सांसद, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुल्क है और जो प्रदेश है सरकार सभी के लिए होनी चाहिए, किसी जाति धर्म विशेष नहीं होनी चाहिए। और लेकिन साथ में उनका ये भी संकेत है कि संगठन मजबूत कर रहे हैं, हो सकता है 2021 के चुनाव में आम आदमी पार्टी आपको एक बड़ी सीटों पे, बड़ी संख्या पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ फुरन नामी, इंडिया न्यूज लखनऊ। उधर बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन करेंगे। बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि भू माफियाओं के खिलाफ जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्र दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना भी करेंगे, आमरण अनशन की उन्होंने चेतावनी दी है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना होने से दरअसल नाराज है सुरेंद्र सिंह।
और इसी को देखते हुए उन्होंने आमरण अनशन करने की धमकी दी है। भूमाफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन वो करेंगे। ये चेतावनी सुरेंद्र सिंह की तरफ से दी गई है। बैरिया से विधायक है, बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने ये आ रहा है। अपनी ही सरकार को धमकी दे डाली है सुरेंद्र सिंह ने। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना होने से सुरेंद्र सिंह नाराज है और यही कारण है कि चेतावनी उन्होंने दी है आमरण अनशन करने की। बड़ा बयान सुरेंद्र सिंह की तरफ से सामने आ रहा है। भूमाफियाओं के खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आमरण अनशन उनकी तरफ से किया जाएगा। बैरिया से विधायक है सुरेंद्र सिंह, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ रहा है और अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने धमकी दे डाली कि अगर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो उनकी तरफ से आमरण अनशन किया जाएगा। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना होने से सुरेंद्र सिंह नाराज हैं। बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है। भूमाफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो आमरण अनशन उनकी तरफ से किया जाएगा। ये बड़ी बातें सुरेंद्र सिंह की तरफ से कही गई है। आमरण अनशन करने की धमकी सुरेंद्र सिंह की तरफ से दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने से नाराज है। हमारे साथ इसी खबर पर बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह खुद जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपकी तरफ से ये बड़ा बयान जो सामने आ रहा है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना होने को लेकर नाराजगी आपकी तरफ से जाहिर की जा रही है, क्या आप कहना चाहते हैं इंडिया न्यूज पर? देखिए पत्रकार महोदया, मैंने तो विगत 2 महीना हो गया और मैं लगभग 200 बीघा जमीन जो है सैकड़ों भूमाफियाओं ने अपने नाम से, इब्राहिम अहमद परिवार की जमीन को अपने नाम से करवा लिया है। यह सपा और बसपा के शासन में, कांग्रेस के शासन में हुआ है। लेकिन मुझे दुख है कि उसी भूमाफियाओं से बलिया का सांसद का भांजा जो है 13 लोगों से लगभग 18 बीघा जमीन, 20 बीघा जमीन लिखवा लिया। मैं इसके लिए जांच बैठवाया है। जांच बैठने के बाद अधिकारी ने उस भूमि पर नाम हस्तांतरण पर रोक लगा दिया है। लेकिन अभी तक किसी भी भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आपने अधिकारियों से शिकायत की है? कौन कौन से अधिकारी जिनसे आपने शिकायत की है, उच्च अधिकारियों तक आपने अपनी बात पहुंचाई है कि नहीं? अधिकारी से शिकायत किया है, मैं जिलाधिकारी शिकायत किया है, मैं कमिश्नर से शिकायत किया है, मैं प्रमुख सचिव से शिकायत किया है और इतना ही नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी इसकी शिकायत, लिखित शिकायत दे चुका। तो क्या अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर कोई आश्वासन आपको नहीं दिया गया है? आश्वासन मिला है, आश्वासन मिला है और कमिश्नरी स्तर पर त्रिस्तरीय 3 लोगों की टीम बना करके जांच के लिए भी उन्होंने प्रेरित कर दिया है। लेकिन मुझे दुख है कि 2 महीना बीतने के बाद भी अभी किसी भी भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैं तो प्रतीक्षारत हूँ। कोरोना समाप्त होने के बाद से यदि भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं अपने जीवन का अंत भी करूंगा, उपवास सत्याग्रह करके अमरनाथ करूंगा। लेकिन सुरेंद्र जी, आप खुद विधायक हैं, जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, लेकिन इस तरह से ये भूमाफियाओं का जो आतंक है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है प्रदेश के अंदर। अब ऐसे में आप अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो लाजमी भी है। आगे आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? ऐसा देखिए, प्रजातंत्र में जो है, यदि आपकी बात अधिकारियों की मंशा है कि हमारी सरकार किसी तरह से बदनाम हो, तो अब तो हमको तो कराना है, तो समाज को बचाना है, समाज के भूमि को बचाना है, तो चाहे जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा। बिल्कुल, देखिए विश्वास आपको है कि न्याय मिलेगा, लेकिन आपने अधिकारियों पर तमाम आरोप लगाए हैं सरकार को बदनाम करने का। क्या आपको नहीं लगता कि अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस मामले को लेकर तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? मुख्यमंत्री की तरफ से अगर आपको आश्वासन दे ही दिया गया है, 2 महीने आप बता भी रहे हैं कि 2 महीने का वक्त बीत चुका है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्हें यह आदेश दिया गया था इस मामले की जांच का? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो सत्र करने वाला है, समय मिलेगा तो विधानसभा में भी इस विषय को उठाऊंगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। ये थे बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह जी, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया
उनकी तरफ से ये साफ तौर पर सरकार को धमकी दे दी गई है कि भूमाफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो आमरण अनशन उनकी तरफ से किया जाएगा। उधर यूपी के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। क्या कुछ देखने को मिला है वहां पर, आपको हम दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान पिछले 1 महीने से गुरुग्राम के इसी मेदांता अस्पताल में भर्ती है। दरअसल चेतन चौहान की 12 जुलाई को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें 15 जुलाई को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पिछले 1 महीने से लगातार उनका इलाज चल रहा है। आज जो जानकारी मिली डॉक्टर्स और उनके परिवार वालों के मुताबिक उनकी किडनी में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आज उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर पर रखा गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उनकी हालत में सुधार आ सके। चेतन चौहान मेदांता अस्पताल के आईसीयू नंबर 8 के बेड नंबर 163 पर भर्ती है। डॉक्टरों के मुताबिक लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जो इन्फेक्शन है वो किसी तरह से कम हो, उसे कंट्रोल किया जाए। इस सब के बीच जो परिवार के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले और जो फैंस हैं, वो भी लगातार दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। गाजियाबाद में कलेक्शन एजेंट ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच डाली, लेकिन पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मामला विजयनगर इलाके का है। 13 अगस्त की शाम पुलिस को दिनेश नाम के युवक की पत्नी ने बताया कि पति संदिग्ध हालत में लापता है। पुलिस ने तलाश शुरू की तो आरोपी दिनेश थाने पहुंचा। उसने कहा कि उसका अपहरण हो गया था। दिनेश ने बताया कि वो जिस सीमेंट कंपनी में काम करता है, उस कंपनी के 23,78,000 रुपए बदमाशों ने अपहरण करके लूट लिए। वो जैसे तैसे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद हुआ है। हैरत इस बात की है कि दिनेश बार बार बयान बदल रहा था। बस पुलिस को शक हुआ और कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद दिनेश टूट गया और उसने सच बता दिया। आरोपी ने रुपए का गबन करने के लिए अपहरण की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने 23,54,000 रुपए की नकदी के साथ आरोपी दिनेश और उसके रिश्तेदार पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रुपए गबन करने के लिए यह पूरी साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इसका खुलासा कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह साजिश जो अपहरण की रची गई वो सिर्फ रुपए गबन करने के लिए रची गई थी। हालांकि लगातार पुलिस की तरफ से जब पूछताछ की गई इस शख्स से, तो वो पूरी तरह से टूट गया और उसने ये पूरी साजिश जो रची थी उसकी कहानी पुलिस को बता डाली। कलेक्शन एजेंट था जिसकी तरफ से अपने ही अपहरण की साजिश रची गई, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले को लेकर उससे पूछताछ की तो उसने खुद ही सच उगल दिया और जो सारी कहानी उसकी तरफ से रची गई थी रुपए गबन करने के लिए, उसने उसका पूरा सच पुलिस को बताया और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। कलेक्शन एजेंट था जिसकी तरफ से अपने ही अपहरण की यह साजिश रची गई, लेकिन जब पुलिस को उस पर शक हुआ, पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर उससे पूछताछ की गई, तब उसने ये पूरा सच पुलिस के सामने बताया और पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया। कलेक्शन एजेंट था, रुपए गबन करने के लिए इसने ये पूरी साजिश रची अपहरण की, लेकिन पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और इस पूरी की पूरी साजिश का खुलासा पुलिस की तरफ से कर दिया गया। वहीं कानपुर में गंगा बैराज में लग्जरी गाड़ी खुलेआम स्टंट कर रही है। घंटों के हिसाब से दरअसल जाम भी लगा रहा। इसी के कारण नवाबगंज थाने के सामने रईसजादा ये स्टंट करता रहा, लेकिन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खुलेआम लग्जरी कार से स्टंट कर रहा है और इसकी वजह से यहाँ सड़क पर भी काफी देर तक जाम लगा रहा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्टंट करते हुए पुलिस ने इसे, देखिए पुलिस भी मौजूद है, पुलिस की तरफ से इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं घंटों जाम लगा रहा,
लेकिन पुलिस भी मूक दर्शक बनकर इसे देखती रही और ये स्टंटबाजी करता रहा। हालांकि इसका वीडियो भी लोग बना रहे हैं, लेकिन इसकी स्टंटबाजी खत्म नहीं हुई। गंगा बैराज में ये गाड़ी खुलेआम स्टंट कर रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे में 4,454 नए केसेस सामने आए हैं कोरोना के। इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 58 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है और उसके साथ साथ जो 24 घंटे में 4,454 नए कोरोना से संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 58 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना से संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ता हुआ और उसी कड़ी में पिछले 24 घंटे का अगर हम जिक्र करें तो 4,454 केसेस पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है उतने ही ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, 58 ऐसे लोग हैं जिनकी जान कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान गई है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बहुत तेजी के साथ ये कोरोना से संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ा। 4,454 नए मरीज पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश से सामने आए। उसके साथ साथ 58 ऐसे लोग जिनकी मौत कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। चलिए भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर भी आपसे हम रूबरू करा देते हैं। दरअसल विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक विजय मिश्रा की कोर्ट में पेशी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें विधायक विजय मिश्रा कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इस दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कोर्ट के बाहर विजय मिश्रा के समर्थकों का जमावड़ा भी लगा रहा। कई थानों की पुलिस और पीएसी की तैनाती भी की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के आगरमालवा से हिरासत में लिया गया था विधायक विजय मिश्रा को। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनंत जुड़ चुके हैं। अनंत, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल कोर्ट में पेशी हो चुकी है विधायक विजय मिश्रा की। घनश्याम, आपको बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं और कुछ ही क्षण में कोर्ट के बाहर जाएंगे। बाकी यहाँ का हम प्रशासन की बात करें तो यहाँ प्रशासन भी काफी मात्रा में यहाँ मौजूद है। पीएससी बल हर चौराहे हर नाके पे यहाँ मौजूद है। तो अब कोर्ट में पेशी हो चुकी है। फिलहाल कोई जानकारी सामने आई है अभी तक आपके पास? नहीं, कोर्ट के अंदर अभी बाहुबली विधायक विजय मिश्रा है। अभी कुछ ही क्षण में कोर्ट के अंदर से आएंगे भी बाहर। खबर है कि उनके समर्थकों का जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ है। जी, उनके समर्थकों का जमावड़ा जगह जगह लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन उन्हें जगह जगह रोक दिया गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस बल तैनात किया गया है। काफी वहां पर पीएसी तैनात किया गया। लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानने की कोशिश करूंगी, क्या उनकी दोनों बेटियां भी वहीं पर मौजूद हैं? चलिए शुक्रिया अनंत आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।